लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन आस्था के सैलाब के बीच बड़ी लापरवाही भी देखी गई। मंदिर जाने वाले बधुआ नदी पर बने जर्जर पुल से हजारों श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर यहां से गुजर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रसिद्ध तांत्रिक सिद्ध शक्ति पीठ माता तेलडीहा मंदिर में यह भीड़ देखी गई है। वायरल वीडियो में यह देखा जा रहा है कि पुल पर इतनी भीड़ है कि कई लोग पुल के नीचे सूखी नदी से होकर रास्ता पार कर रहे हैं। और देखिए, सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर नाकाफी नजर आती है। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। पुल के ऊपर से तो लोग जा ही रहे हैं, लोग नीचे भी, यहां नदी से भी लोग सफर कर रहे हैं। अब यहां पर कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जर्जर पुल से किस तरीके से श्रद्धालु यहां पर गुजर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर आप देखिए, ये आपको तस्वीर आप बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं, आपको समझ आएगा यहां पर आखिर हो क्या रहा है। आप देखिए, ये नदी जो है वो सूखी हुई है इस वक्त, और जिनको पुल से जगह नहीं मिल पा रही है, कुछ लोग पुल से नजर आ रहे हैं, पुल में खचाखच यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जो लोग पुल पर नहीं चढ़ पा रहे हैं वो पुल के नीचे नदी से होकर गुजर रहे हैं, जहां पर कुछ कुछ जगहों पर नदी जो है सूखी हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये भारी लापरवाही कहेंगे लोगों की। देखिए किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने आपको ये फ्रीज करके ये फोटो दिखाया है। पुल के ऊपर आप देखिए कि खचाखच भीड़ है, और इतनी भीड़ है कि आगे जाम जैसी स्थिति बन चुकी है। जिनको जगह नहीं मिली पुल पर, वो नीचे से भी होकर गुजर रहे हैं। अब आप देखिए, यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़ाल मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु की यहां पर भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन आस्था के सैलाब के बीच बड़ी लापरवाही भी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, एक बहुत बड़ी लापरवाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। पुल के ऊपर तो लोग खड़े हैं ही, कुछ लोग लटके हुए भी हैं पुल पर, और उसके बाद नदी से भी लोग सफर कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। पुल की जो स्थिति है वो काफी ही भयावह है, और इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार दिखाया था कि इसी पुल से होकर काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। तेलडीहा जो है एक शक्ति पीठ है, और वहाँ पे श्रद्धालुओं की काफी आस्था है, और ज्येष्ठ मास के जो मंगलवार है इसकी काफी महत्व है। इस कारण जो लोगों का जो तादाद है काफी संख्या में है, और पुल पे इतने लोग हैं कि कई लोग तो पुल के नीचे से होके निकलने में लगे हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई हादसा हो सकता है। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अरुण की, ये पुल जर्जर है, जर्जर पुल की मरम्मती भी नहीं है, और लोग भी नहीं बाज आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि पुल जर्जर है, तब भी वहां पर भारी भीड़ लगाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पुल जर्जर है, इसकी मरम्मती का। मैं बताते चलूं कि उसके बगल में नया पुल का काम चालू है, जो कि अभी बना नहीं है, जिस वजह से इस पुल की जो हालत है वो काफी खस्ता है। हालांकि प्रशासन ने कहा भी था कि इस पुल से होके इतना दबाव नहीं जाए, लेकिन लोगों की जो आस्था है, आस्था के चलते अपने जान से खिलवाड़ करके लोग जो है पुल से होके जाते हैं या नदी के नीचे से होके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जो लापरवाही है ये सामने आई है। जी, लेकिन अरुण, लोगों को अवेयर कैसे किया जाएगा? क्या इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया है कि लोग अवेयर रहें कि इस पुल पर बहुत ज्यादा लोड नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल। अभी तक जो हमारे पास जो विजुअल है, विजुअल में साफ देखा जा सकता है, कहीं भी पुलिस प्रशासन का इसमें कहीं भी कोई भी रोल नहीं है कि वो लोगों को ना जाने दिया जाए। जो लोग हैं, शायद प्रशासन को ये भी लगा हो कि आज इतनी तादाद में लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो लोगों की तादाद है एकाएक इतना बढ़ जाने की वजह से लोग जो है जिस हालत में है, गन्नी पुल के नीचे से हो या पुल के ऊपर से है, वो जाने में लगे हुए हैं। जी, ठीक है अरुण, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां शराब तस्करों ने वार्ड सदस्य को पीट दिया है। देखिए, वार्ड सदस्य मनोज शर्मा की पिटाई की गई है, और पुलिस को सूचना देने के शक में वार्ड सदस्य की पिटाई कर दी गई है। आपको बताते चलें कि घायल वार्ड सदस्य अब सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव की घटना है। चार्जशीटेड है आरोपी तस्कर। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। वो तो एकाएक आया और पीछे से वार कर दिया। उसके बाद हम गिर गए तो हाथ पे एक डंडा मारा, पैर पर
और हम तो गिर गए, अकेले थे। वो शराब बरामद के पहले वो घर से भाग गया था। दारू बेचते हैं, वही हमारा हस्बैंड को मारा है। ये कुछ नहीं किया है या वो मारा है हमारा हस्बैंड को। हम यही चाहते हैं कि उनके पकड़ के मारना चाहिए और उनको जेल बिठाना चाहिए। हमारा हस्बैंड को बहुत मारा है वो। मुजफ्फरपुर के नरौली वृहद आश्रय गृह परिसर में चल रहे बाल गृह से 10 बच्चों के गायब हुए 36 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक किसी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं मामले में सुपरिटेंडेंट, वार्डन और सुरक्षा गार्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभागीय कार्रवाई भी अब शुरू हुई है। फिलहाल ड्यूटी में लगे 6 होमगार्ड के जवान को तत्काल ड्यूटी से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब बच्चे फरार हुए तब गार्ड सो रहे थे। वहीं प्रबंधन की लापरवाही को देखते हुए डीएम के आदेश पर एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें एडीएम आपदा, एसडीएम, डीएसपी सहित कई अधिकारी शामिल हैं। कमेटी के जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और स्टाफ पर भी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि छत से खिड़की का रॉड तोड़कर सभी बच्चे उतरे थे और फिर गेट नंबर 2 को फांद करके फरार हो गए। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरौली में चल रहे वृहद आश्रय गृह के परिसर में बाल गृह से 10 बच्चे फरार हो गए। इस घटना को 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक उन बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस और प्रशासनिक टीम इसको लेकर लगातार जांच कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आपको बता दें कि यही वह आश्रय गृह है और इसका गेट नंबर 2 है, जहां से बच्चों के फरार होने की बात कही जा रही है। पहले तस्वीर दिखा दे, आप देख सकते हैं कि महज कुछ ही मीटर की दूरी पर वह आश्रय गृह आपको दिख रहा होगा और इसी आश्रय गृह में करीब 46 बच्चे रह रहे हैं और ये सभी बाल संरक्षण समिति की तरफ से बच्चों को यहाँ पर लाया गया था। और फिलहाल 10 बच्चे जो हैं इसी भवन से बताया जा रहा है खिड़की तोड़कर नीचे उतर गए और उसके बाद फिर वह इस गेट को, जो आप देख रहे हैं लोहे का जो गेट है, इसको फांदकर फरार हो गए, जिसमें 10 साल, 12 साल, 15 साल और 17 साल के बच्चे हैं। 4 मुख्य बधिर बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात कि जिस कैंपस में, जिस बिल्डिंग में बच्चे रह रहे हैं, उसी में कई वार्डन की ड्यूटी लगी हुई है। उसी में जो सुपरिटेंडेंट अविनाश डे है उनकी ड्यूटी है और लगातार ये दावा किया जा रहा था कि जो भवन है, हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि इस भवन में जिसमें बच्चे 46 बच्चे रह रहे थे, जो बाल गृह है, आप तस्वीर देख रहे हैं, तो इसमें वार्डन भी रहते हैं, सुपरिटेंडेंट भी रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि बच्चे इसमें से निकल गए और उन्हें भनक तक नहीं लगी और अंधेरे का फायदा उठाकर बच्चे इसी बिल्डिंग से निकलकर इस गेट को, ये जो लोहे की गेट देख रहे हैं, 4 दीवारी में चारों तरफ आपको कांटे, जो तार है, कांटेदार लोहे के तार है, वह भी लगाए गए हैं। हाइट भी 4 दीवारी की है, लेकिन लोहे का गेट जो है मुश्किल से 8 फीट का होगा और इसे आसानी से कोई भी ऊपर चढ़ के पार कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि ठीक बगल में आप गार्ड रूम देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में 3 शिफ्ट में यहाँ पर कई गार्ड जो है सुरक्षा में तैनात रहते हैं, गार्डिंग करते रहते हैं और उस वक्त भी 6 लोगों की होमगार्ड जवान की ड्यूटी लगी थी, लेकिन लापरवाही ऐसी कि वो तमाम जवान जो है, इस भवन में रहने वाले 5 जवान जो है होमगार्ड के जवान, वो सो रहे थे, जिससे बच्चों ने फायदा उठाया और वह यहाँ से फरार हो गए। जो कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं कि दूर में एक ई रिक्शा से बच्चे उतरते हुए देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि संभवतः वो सभी बच्चे नेपाल गए होंगे। तो मुजफ्फरपुर में यह खबर जो है, यह मामला जो है कहीं ना कहीं पहेली बना हुआ है। हम आपको ये तस्वीर दिखा दें कि इतनी बड़ी 4 दीवारी है, तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं, सीसीटीवी कैमरे जो हैं लगातार जो उससे निगरानी की जा रही थी, बावजूद बच्चे यहाँ से निकलकर चले गए। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी हुई कि एक साथ 10 बच्चे जो हैं यहाँ से निकल गए, जिसमें से 4 बच्चे जो हैं मूक बधिर भी हैं। सबसे बड़ी बात कि अब इस मामले को लेकर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि लापरवाही जो सुपरिटेंडेंट या अन्य वार्डन के तरफ से की गई है, उसकी जांच को लेकर भी एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एडीएम आपदा विभाग और एसडीएम ईस्ट और डीएसपी सहित तमाम अधिकारी जो है इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो 6 जवान, जो होमगार्ड के जवान तैनात रहते थे, उन सब पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्काल उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है, उन्हें घर बैठा दिया गया है और फिलहाल अन्य लोगों को ड्यूटी पर लगाया गया है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये बच्चे
कहां चले गए। ज्यादातर ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये बच्चे जो हैं वह नेपाल की तरफ गए होंगे, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। लापरवाही को लेकर तमाम लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी सबसे पहले यह जांच की जा रही है कि आखिर बच्चे कहां गए। कई घंटे बीत चुके हैं, 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक बच्चे के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं मिल सकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए, बच्चे लापता हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, और इसीलिए न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, क्या बाल गृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि फरार कैसे हो गए वो बच्चे, और इसीलिए ये सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है। बच्चों के लापता हो जाने के बाद आखिर क्या सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम थे, और वहां पर जो गार्ड मौजूद थे वो क्या कर रहे थे? अगर सुरक्षा के इंतजाम थे तो फिर आखिर बच्चे गायब कैसे हो गए? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और क्या सभी बच्चे एक साथ ही गायब हुए हैं, और क्या ये प्री प्लानिंग था या कैसे हुआ? क्या कोई बच्चों को वहां से भगाकर ले चला गया? इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। एक साथ इतने बच्चों का वहां से फरार हो जाना, लापरवाही पर कार्रवाई आखिर कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एक बार चलते हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ के पास। प्रियांक, इस मामले को लेकर देखिए अब जांच पड़ताल होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रियांक ये बताइए अभी क्या अपडेट है इस मामले में? क्या सीसीटीवी से जुड़ा कोई अपडेट मिल पा रहा है? जी, इस मामले में तो सबसे ताजा अपडेट ये है कि इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और 6 लोगों को जो गार्ड सुरक्षा कर्मी जो होमगार्ड के जवान थे उन्हें तो तत्काल ड्यूटी पर से हटा दिया गया है। वहीं जो अन्य अधिकारी, जो वार्डन है, सुपरिटेंडेंट है, उनकी लापरवाही की जांच को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। बात सीसीटीवी की है तो सीसीटीवी के कैमरे भी जो है वह कई कैमरे एक्टिव मोड में बताए गए हैं और कई कैमरे बंद भी बताए गए हैं। तो हालांकि इन सब चीजों को भी जांचा जा रहा है। एक आध फुटेज सामने आया है, जैसा कि पुलिस और अधिकारी ने बताया है। उस फुटेज में बच्चे दिखे हैं कि एक साथ वो तमाम बच्चे निकले हैं और वह फांद के निकले हैं। जो मेन गेट है, 2 नंबर गेट है, उसको फांद के निकले हैं। और वो लोग जो हैं एक ई रिक्शा से नरौली के इलाके में उतरते हुए दिखे हैं। मतलब बताया जा रहा है कि एक ई रिक्शा पर सवार होकर तमाम बच्चे गए थे। अभी पुलिस ये भी खंगाल रही है कि वो ई रिक्शा किसका था। ये तमाम चीजों की जांच जो है फिलहाल चल रही है। पुलिस विशेष इस पर कुछ भी बताने से भी इनकार कर रही है, क्योंकि ये जांच का विषय है। जी। और इस टीम में कौन कौन है? क्या जांच शुरू कर दिया है टीम ने? जी, कमेटी जो गठित की गई है उसमें एडीएम आपका विभाग के एडीएम है, इसके अलावे एसडीएम पूर्वी तुषार कुमार को भी रखा गया है, डीएसपी ईस्ट 2 मनोज कुमार सिंह को भी रखा गया है, जो स्थानीय जो प्रखंड के बीडीओ हैं वो भी हैं, और अन्य जो पदाधिकारी हैं वह इस पूरे टीम में हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांक। देखिए, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने अपनी ही पुलिस की पोल खोल दी है। पुलिस मुख्यालय में घरेलू हिंसा और जेंडर आधारित हिंसा के कानून प्रावधानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की नसीहत दी है, ताकि लोगों का भरोसा पुलिस पर बढ़े और लोग न्याय मांगने में कानून की पेचीदगी में फंसने से डरे नहीं। देखिए, डीजीपी ने यह सख्त लहजे में कहा है कि बिहार की महिला थाने में काम करने वाले पुलिसकर्मी वर्दी और पिस्टल का रौब ना दिखाएं। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें और परेशान ना करें, बल्कि उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करें। देखा है कि हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है, तो यू कैन टॉक टू ए सिटीजन इन वेरी र्यूड मैनर। ऐसा नहीं है। ये सब चीज आपको मिला है आप क्योंकि आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सिक्योरिटी का वातावरण आपको निर्माण करना है। जो विक्टिम्स है उसको विक्टिम से कैसे बात करना है वो आपको आना चाहिए। कोई भी आदमी विक्टिम है, विक्टिम को रीविक्टिमाइज मत करिए। अभी 2-3 महिला थानाध्यक्ष अभी मोतिहारी या कहीं पे हमने सस्पेंड कराया है कि वो एक विक्टिम है ऑलरेडी। बलात्कार मोतिहारी का मामला था पिछले सप्ताह। वो एकदम झोपड़ी में रह रहा है। एक महिला, एक लड़की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसका बयान कराना है कोर्ट में जाकर के। तो पहले वो जो लेडी सब इंस्पेक्टर है उन्होंने कहा कि 9,000 रुपया लगेगा बयान कराने के लिए कोर्ट में, 9,000 लेके आओ। अब वो कहां से 9,000 लेके आए जो झोपड़ी में रह रहा है। देन सी सेट किया हमको एक 4 पहिया गाड़ी लेके आओ।
तो ये गाड़ी लेकर के उनके यहाँ आया, फिर गाड़ी लेकर के 5 दिन चढ़ी हो, पूरा घूमी है अपना इधर, बोले कि आज बयान नहीं हो, कल नहीं, 5 दिन गाड़ी चढ़ने की उसको लिए बड़ा ही घृणित काम है। इस तरह का वर्दी पहन करके इस तरह का, इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए तरह तरह के नाम पर और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि विक्टिम के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए कि विक्टिम है उसको किसी भी प्रकार से रिविक्टिमाइज ना करें। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और पार्टी दफ्तर का जायजा लिया। निशांत के मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वहां से निकल गए। दरअसल जेडीयू के मंत्रियों की आज से सुनवाई शुरू होने वाली है। नीतीश कुमार ने उस कमरे का भी जायजा लिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंचे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। बेहद हैरान करने वाली तस्वीर। आज जेडीयू कोटे के मंत्रियों का जनता दरबार की शुरुआत आज हो रही है और नीतीश कुमार यहां पर पहुंच गए जेडीयू दफ्तर। और इस वक्त बहुत बधाई सर। सर कैसा लग रहा है सर? पता चला कि आप क्या मारा है। नहीं सर मंत्री बन गए। चलिए बहुत बहुत बधाई है आपको। और सर नई सरकार बनी है, कुछ कहेंगे? चलिए ना। तो देखिए नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जेडीयू दफ्तर पहुंचे और आज से ही जेडीयू के मंत्रियों के जनता दरबार की शुरुआत है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमने वो सवाल पूछा कि निशांत कुमार भी मंत्री बन गए, तो उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर मुस्कुराकर सवाल को टाल दिया। लेकिन जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के यहाँ पर रहना और जहाँ पे मंत्री का दरबार लगने वाला वहाँ की तस्वीर भी नीतीश कुमार देख रहा है। जनसुनवाई की शुरुआत हो रही है और इस वक्त नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं। तो जेडीयू की एक अच्छी तस्वीर और अच्छी शुरुआत। आज से जनसुनवाई की शुरुआत हुई और जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, आज से जितने भी मंत्री हैं धीरे धीरे वो यहाँ पर आएंगे और जनता दरबार लाएंगे, जनता की समस्या को सुनेंगे। इस वक्त नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद उत्साहित और उन्होंने बधाई भी दिया है जनता दरबार के लिए। और इस वक्त जेडीयू दफ्तर में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। तो आज जेडीयू के लिए भी महत्वपूर्ण, चूंकि उनके कोटे के जो तमाम मंत्री हैं वो आज से अपनी जनसुनवाई कर रहे हैं। उसके पहले नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचकर उस जगह को देखा जहां पे ये जनसुनवाई की शुरुआत हो रही है। तो जेडीयू नेताओं के लिए भी एक बड़ा दिन। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करेंगे नीट एग्जाम की। नीट एग्जाम 2026 की। देखिए ये एग्जाम रद्द हो गई है। जी हाँ, 3 मई को हुई थी नीट की परीक्षा और इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच करने वाली है। जी हाँ, पेपर लीक की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। 23 लाख छात्रों को एक बार फिर से एग्जाम देनी होगी। अब देख लीजिए, नीट की परीक्षा रद्द हुई और ये एग्जाम फिर से बच्चों को इसके लिए अपेयर होना पड़ेगा। तो यहां पर एनटीए पर एक बार फिर से बहुत बड़ा सवाल। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, बच्चों के लिए अब देखिए एक बहुत बड़ा प्रेशर, एक बार फिर से नीट एग्जाम के लिए बच्चों को अपेयर होना पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल एनटीए के लिए कि आखिर फिर से नीट एग्जाम रद्द हो गया है। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए देश भर के 23 लाख छात्र छात्राओं को बड़ा झटका लगा है। एनटीए ने नीट की परीक्षा रद्द कर दी है और पूरे मामले की अब सीबीआई जांच होगी। ये सवाल लगातार उठ रहा था। कुछ छात्र हैं यहाँ पर हमारे साथ, क्या लग रहा है कितना बड़ा झटका है? झटका तो बहुत बड़ा है क्योंकि सिस्टम फेल हुआ है और बार बार होता है। एक बार होता है तो समझ में आता है कि ये सिस्टम ठीक किया जा सकता है, लेकिन रिपीट मोड पे हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही कि अभी नहीं होगा, आगे ये भी नहीं कह सकते हैं कि आगे अगर फिर से पेपर हुआ तो क्या हुआ, फिर से हो सकता है। और तो ये सब परेशानी तो मन में रहता है। चाहते थे परीक्षा रद्द नहीं, क्योंकि हम लोग पेपर अच्छे से दिए थे। मेरा 650 के अप्रॉक्स स्कोर आ रहा था तो एक MBBS सीट में भी मिल सकता था। तो नया शेड्यूल जारी होगा, फिर से परीक्षा देनी, फिर से परीक्षा होगी। तो यही है कि मतलब लगातार ये अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो हम फिर आगे स्टूडेंट को ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है कि इस तरह के कैसे ट्रस्ट किया जाए। इस तरह से देखिए तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो डॉक्टर बनने का सपना लेकर अलग अलग कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेते हैं और यहाँ से तैयारी करते हैं नीट का। क्या लग रहा है जिस प्रकार से झटका लगा है अभी आपके सीनियर कलीग्स को कि अब फिर से उन्हें परीक्षा?
ये बहुत बुरा हुआ है सबके साथ। सब लोग मतलब मेहनत करते हैं, बहुत ड्रॉप लेते हैं, बहुत सारा मतलब 12 घंटा पढ़ते हैं, अपना लाइफ का उतना आवर पढ़ने पे लगाते हैं और बाद में अगर वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि NTA पेपर को कैंसिल कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि जितना वो पर भी असर पड़ता है। हाँ, एफर्ट्स वो जितना डाले उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, जो एफर्ट्स लगाते हैं स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा नहीं मिलता है और ये चर्चा लगातार चल रही थी। जब विवाद बढ़ा नीट के पेपर को लेकर तो उसके बाद ये डर था कि NTA जो है परीक्षा रद्द करेगी, क्योंकि मामला काफ़ी हाई लेवल हो गया और देश भर में तूल पकड़ लिया है। ऐसे में तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, देख सकते हैं इस वक्त पटना की ये तस्वीर है, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोचिंग संस्थानों में दाखिला लिए और नीट का लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त फिलहाल क्या बड़ी खबर आती है वो देख लेते हैं। नीट पेपर लीक मामले में देखिए एक बड़ी खबर है इस वक्त सामने आ रही है। मनीष यादव पेपर लीक का मास्टरमाइंड। देखिए इस बार जो पेपर लीक हुआ है मनीष यादव मास्टरमाइंड है और उसको हिरासत में लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 नाम सामने आए हैं पेपर लीक मामले में। रजनीश मास्टरमाइंड मनीष यादव का नाम सामने आ रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल क्या जानकारी? रात दिन एक करके जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और बाद में देखिए जो पूरा जो रैकेट है उस रैकेट को लगातार खंगाला जा रहा है और उस सूत्र तक जो है लगातार जो है पुलिस पहुंचना चाहती है और उसके बाद CBI जांच होगी। तो CBI जांच के बाद ये खुलासा होगा आखिर तार कहां से जुड़ा है, जो पूरा प्रश्न पत्र लीक का जो मास्टरमाइंड है वो आखिर कौन है। हालांकि मनीष यादव गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद कई क्लू सामने आएंगे और बता दें आपको कि लगातार बिहार में भी इसको लेकर जो है पुलिस मुख्यालय अलर्ट पर है और कई जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो माफिया हैं वो रडार पर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अगले 24 से 48 घंटे में बड़ा अपडेट मिलेगा। जरा बातचीत करें, कुछ और स्टूडेंट्स हैं। मनीष यादव की गिरफ्तारी हो गई है, कहा जा रहा है कि बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्या कहेंगे आप लोग? जी बताइए। ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेंटल इशू से गुजरता है। दिन में 5-5 घंटा कोचिंग क्लास करके फिर 4 घंटा 5 घंटा सेल्फ स्टडी करना बहुत बड़ा शौक होता है। तो जो इंसान इस सबके पीछे होते हैं, जो पेपर लीक करवाते हैं, वो लोग को तो अरेस्ट करना ही चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए जो पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है? को सज़ा बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि वो लोग कैपिटल पनिशमेंट की मांग है। देखिए चूंकि लाखों छात्र जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। 23 लाख छात्र छात्राएं जो है इस बार अपीयर हुए थे और बता दें आपको कि आज NTA ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन NTA के सामने भी बड़ी चुनौती है। इससे पहले भी जिस प्रकार से NTA पर सवाल उठा था, जो पूरी विधि व्यवस्था है, परीक्षा तंत्र है, उसमें सेंधमारी जो होती है, तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब NTA के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि आगे जांच के बाद क्या खुलासा होता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जिस प्रकार से सेंधमारी हो जाती है सिस्टम में, कितना डर बना रहता है? बहुत डर बना हुआ रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो हर वक्त डर बना हुआ रहता है कि पता नहीं हम एग्जाम देंगे और हमारा जो एग्जाम है वो फेयर कितना है। हमने जो एग्जाम दी है, कहीं कोई दूसरा स्टूडेंट बिना पढ़े हुए तो हमारा रिजल्ट नहीं ले जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट के अंदर रहता है। चीटिंग का खेल जो है वो बंद नहीं हुआ। बंद अगर होता तो आज ये एग्जाम कैंसिल कहाँ होता। बिल्कुल यही सवाल तो है कि अगर ये सेटिंग गेटिंग का खेल बंद हो गया होता तो आज परीक्षा रद्द नहीं होती। और यही वजह है कि NTA को भी पता चला, पूरी परीक्षा एजेंसी पर सवाल उठने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से सिस्टम में बड़ी सेंधमारी हुई है और मई महीने में परीक्षा हुई थी और बता दें इसी महीने में परीक्षा हुई और उसके बाद जो है लगातार उस दिन से एक से बढ़कर एक जो है कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठने लगे थे कि आखिर इसमें सेंधमारी कैसे हुई, पेपर लीक कैसे हुआ। और जो स्टूडेंट्स बेहतर ढंग से एग्जाम दिए थे वो अब रिजल्ट की उम्मीद में थे कि अब जो है रिजल्ट आए, लेकिन उस बीच में अब NTA ने परीक्षा रद्द कर दिया है। हालांकि देखना है कि आखिर जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और डॉक्टर बनने का जो सपना है वो अधूरा कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनका जो समय ये जाया हुआ है उसका आखिर उसके लिए कौन जवाबदेह होगा, बहुत बड़ा सवाल